के तमाम स्टाफ जिनकी अनथिक काविशों से ये खूबसूरत मेला सजाया गया। ऑलमोस्ट 18 दिन हो गए हैं इस इवेंट को स्टार्ट हुए और 18वें दिन ये खूबसूरत माहौल आपकी नजरों के सामने। क्रिकेट एट द बेस्ट, एटमॉस्फियर एट द बेस्ट, वन ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट्स, वन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट इन ट्विन सिटीज। एक और गेंद अच्छी और डॉट बिल्कुल बिलाल जैसे आप फरमा रहे थे, बहुत मुश्किल होता है कि आप इस ग्राउंड में इतने मजमे को जमा करते हैं और अपनी तरफ मधु करते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। बहुत कम ऐसे मैचेस, ऐसे टूर्नामेंट्स हमें देखने को मिले हैं उसमें इतनी तादाद चाहिए कि क्रिकेट दिल के साथ बैठी हो रही है, मैच एंजॉय कर रही है। और बिल्कुल तमाम क्रेडिट जाता है पीएचए की पूरी टीम को। बगैर टीम के कोई भी काम जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और इनके जिस तरह सिक्योरिटी इंतजामात हैं और उसके साथ साथ जितने भी सरपरस्त आला है उनकी निगरानी में जो ये टूर्नामेंट हुआ है, जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। कैस खान सामने है आफरीदी, खूबसूरत खेले, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रन के लिए 4 रन आएंगे और बिल्कुल बड़ा बेहतरीन शॉट था, कोई भी गलती नहीं करेंगे। आसानी के साथ ये गेंद जो है पहुंचाएंगे बाउंड्री लाइन के बाहर। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल था। विद द ब्रेक, विद द स्पिन, बिल्कुल ब्रेक रूम बनाकर विकेट एरिया में थ्रो बेहतरीन किया था लेकिन बैकअप पे फील्डर आएंगे मीर हमजा। ये है क्रिकेट का हुस्न। अच्छी बॉल, अच्छी तरह प्लेस किया, खूबसूरत फील्डिंग, इतना ही उमदा बैकअप, कंप्लीट क्रिकेट। स्ट्राइक पर जुनेद मीर हैं, सामना करेंगे कैस का इस बार। और यहाँ पे कैच करेंगे, गुगली की थी, थोड़ा सा बॉल लो रह गया था, सही से कनेक्शन नहीं कर पाए और कैच कोई गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन कैच यार, वेरी वेल डन। का दूसरा ओवर, दूसरा शिकार। अब की बार जुनेद मीर को जाना पड़ेगा। यह है चौथा नुकसान स्पार्टन, टीम स्पार्टन को। बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी जुनेद मीर से, लेकिन एक मरतबा फिर मायूस किया टीम को, टीम कैप्टन को, और बीच मंझधार फिर एक मरतबा अपनी टीम को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका सामना इस वक्त था कैस खान। जैसा कि आपको बता रहे हैं टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर हैं। देखिए इनकी सलाहियतें जो है यहाँ से नजर आ जाती हैं कि अपनी इस बॉल पर जैसे इन्होंने कैच किया, एक्टिव थे, इस बॉल को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे और कमाल का कैच था। बहुत कम ऐसे बॉल पर जो है अपनी बॉल पर कैच पकड़ने को जो है मौका मिलता है। अच्छा, मैं बताता चलूं कि T20 क्रिकेट में ये टाइम जो होता है 8 ओवर से लेके ऑलमोस्ट 14 ओवर तक, ये पीरियड होता है साइलेंट पीरियड, खामोश पीरियड होता है। इन 6 ओवर्स के दौरान जो टीमें संभाल लेती हैं अपने आप को, वो टीम्स एक अच्छा टारगेट की तरफ जाती हैं। अगर बॉलिंग अच्छी करके तो टीम को रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। तो ये 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोनों टीम्स के लिए। 8 से 14 ओवर, 15 ओवर तक का ये जो मैच होगा, दोनों टीमें जो भी अच्छी क्रिकेट खेल गए वो यकीनन इस मैच में अपनी गिरफ्त को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, ये ओवर जो है अब दोनों टीम के लिए जो है बड़ी जरूरी है। यहाँ पे 9 ओवर हो चुके हैं, रन अब तक स्पार्टन के बोर्ड पर अच्छे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त पीएचई की टीम गो फॉर द किल, ऑल ओवर द किल जाएंगे। 4 आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर उनके इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। असद आफरीदी इस वक्त स्पार्टन और पीएचए के दरमियान हायल हैं। असद आफरीदी की जानिब से इस बार सॉफ्टनेट के साथ खेला है, फील्डर दौड़कर आएंगे और कैच थे, इस बॉल को थामेंगे, एक पर इंतजार किया जाएगा। और अब नए आने वाले बल्लेबाज कामरान जो है उन पर जिम्मेदारी होगी। इससे कबल सेमीफाइनल मैच में इन्होंने जब टीम के 7 आउट थे, मुश्किल
वक्त पे आके अपने टीम के लिए रन्स बनाए और पार्टनरशिप बिल्ड की। वही पार्टनरशिप आज कहीं ना कहीं फाइनल में भी इनकी ज़रूरत है इस वक्त असद अफरीदी को। जी, कामरान एक कंपोस्ट क्रिकेटर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को डालते हैं। डिमांडिंग सिचुएशन है, मुश्किल सूरत हाल से दो चार है इस वक्त स्पार्टन की टीम। बॉलर छाए हुए हैं, फील्डिंग टीम किसी हद तक साथ दे रही है। ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा देखने को मिला। अनबिलीवेबल कैचेस, खसूसन लास्ट नाइट ऑलमोस्ट 3 से 4 ऐसे कैचेस थे जो कि आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मींस फिलिप्स स्टैंडर्ड, जो कि आजकल न्यूजीलैंड के सबसे, न्यूजीलैंड के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फील्डर हैं। तो लाइक अ फ्लाइंग हार्स कल 3-4 कैचेस देखने को मिले थे। बिल्कुल, कल के मैच पे 4 से 5 कैचेस ऐसे थे जिन कैचेस ने हमें भी बड़ा मुतासर किया और हैरान कुन किया था। जायद ने कैच किया था, मुनीब ने, और 2-3 कैचेस और भी। इस टूर्नामेंट में फील्डिंग का जो मायार था वो बड़ा बेहतरीन रहा है। और जो टीमें क्वार्टर फाइनल्स तक आई हैं उनकी तमाम टीम की जो फील्ड पोजीशन थी और ख़ास करके बाउंड्री फील्डर्स जो हैं उन्होंने कभी भी कोशिश दूर वाले बॉल पे भी की है, पास वाले बॉल पे भी की है। एफर्ट अच्छी है नजर आई है पूरे टूर्नामेंट में। इसी दौरान आगे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर लिया। वाइल्ड कार्ड खेला है स्पार्टन के कप्तान ने। जुनेद मीर इस मजीद इस फाइनल से आउट हो गए, उनकी जगह जमशेद बिशारत को इन किया गया है। यहाँ पे गलती करेंगे और जल्दी करनी पड़ी है इस वक्त बल्लेबाज कामरान को। इससे कबल हम यही बता रहे थे कि थोड़ा सा लंबा जाना होगा। जैसे आप बता रहे थे कि ये जो ओवर्स है 4 से 5 यहाँ सर्वाइव जो टीम कर जाती है वही कोशिश उनकी जो है कामयाब होती है और अच्छे टारगेट की जानिब वो जा सकती है बैटिंग साइड। लेकिन यहाँ पे कामरान जो है बहुत जल्दी में थे। असद आफरीदी भी उनसे नाखुश दिखाई दिए गए इस शॉट पर। क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में, इस शॉट सिलेक्शन के बारे में बिलाल भाई? देखें, जब दोनों तरफ से, दोनों एंड से दो मंजे हुए बॉलर्स लगे हुए हैं, बैट्समैनों को कोई खुलकर खेलने का चांस नहीं मिल रहा। तो इस असना में बैट्समैन गलती करते हैं, रिस्क लेते हैं। उस रिस्क का फायदा हुआ। एक एंड से कैस खान बॉल कर रहे हैं, दूसरे एंड से शिराज भट्टी बॉल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये चौथा ओवर इस तरह दोनों एंड से हो रहा है और 4 ओवर्स में ऑलमोस्ट एक बाउंड्री के अलावा कुछ आया नहीं है। तो खास रन मिल नहीं रहे थे, तो प्रेशर आया और प्रेशर का नतीजा ये निकला कि विकेट से जंप लिया और रिसीव हो गए। और अब बैठकर बकिया मैच हसरत भरी निगाहों से देखेंगे डग आउट में। बिल्कुल, इनके आउट होने के बाद खेमे भी इनकी खामोशी अब छा चुकी है और जाहिर है आपके मेन बल्लेबाज जब ऐसी गलती करेंगे तो मायूसी होगी और मायूस कुन लम्हा भी होगा पूरी टीम के लिए। लेकिन इस स्नाब में ज्वाइन किया है असद अफरीदी को, मैन ऑफ द मोमेंट, हीरो ऑफ द सेमीफाइनल साद खान। कल एक ऐसी बाजी पलट दी जब मुकम्मल तौर पर हावी थे ब्रोंटाइट थंडर्स के बॉलर्स, लेकिन एक ही ओवर में मैच का पांसा पलट दिया। 17वें ओवर में 25 रन हासिल करके जब 7 विकेट हासिल कर लिए थे ब्रोंटाइट ने, तो ऑलमोस्ट विन प्रिडिक्शंस 85-15 शो कर रहा था। लेकिन उस एक ओवर के बाद सारे मैच का नक्शा ही साद ने बदल डाला। लेकिन आज सिनेरियो कुछ मुख्तलिफ है। टारगेट सेट करने के लिए जा रही है स्पार्टन की टीम। बॉलर्स हावी हैं, दोनों एंड से एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल है लेकिन बासलाहियत हैं और बड़े प्लेयर बड़े ही मौकों पर बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। आज है बड़ी स्टेज, बड़ा मौका, बड़ा फाइनल और बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए साथ से। बिल्कुल, पहले 10 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, अगले 10 ओवर अब आना बाकी है। पहले 10 में 73 पर 5 नुकसान है। रन्स ठीक है, रन्स का मसला नहीं है। मसला यह है कि 5 मेन बैट्समैनों की खिदमत से महरूम हो चुकी है स्पार्टन की टीम। लेकिन लंबी बैटिंग है। स्टिल डग आउट में जमशेद बिशारत। इस बार आप सीधा बल्ले के साथ खेले हैं और लॉन्ग ऑफ पे गेंद को पहुंचाया है। इस सिंगल के बाद स्कोर बढ़ता 74 रन होंगे।
मुइज सलीम, दाऊद खान, हार्ड हिटर बैट्समैन मौजूद हैं, लेकिन इन बैट्समैनों पे भारी जिम्मेदारी आयद होगी कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक अगर पहुंचाना है, चैलेंजिंग टोटल तक अगर अपनी टीम को पहुंचाना है, तो अगले 5 से 6 ओवर समझदारी से रन्स भी बटोरने होंगे, विकेट भी संभालनी होगी। कैस एक बार फिर से इस बार गूगली की थी और इसको सॉफ्ट नेट के साथ खेला है। 30 सर्कल में फील्डर तैनात हैं। शेराज भट्टी इस गेंद को थ्रो करेंगे। इसके बाद बल्लेबाजों में उस्मान अहमद भी है, एक बड़ा नाम पिंडी इस्लामाबाद का। पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, यूके इंग्लिश कंडीशंस में भी जाके खेलते हैं। खेलना ऑफ स्टंप की दिशा में चाहते थे, लेकिन गेंद बहुत उम्दा तरीके के साथ अंदर की जानिब आई थी और गेंद जो है ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। सिंगल पर इन्हिसार किया जाएगा। इस सिंगल के साथ जो है स्ट्राइक रोटेट और बल्लेबाज असद आफरीदी को जो है अब यकीनन समझदारी भी यही होगी साथ को कि विकेट पे मौजूद हैं काफ़ी देर से असद आफरीदी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। डीप मिड विकेट एक रन के लिए खेले हैं असद आफरीदी। तमाम तर नजरें हैं असद आफरीदी पर, और फिर अगर सेट हो गए साथ तो यकीनन स्पार्टन इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकती है। अच्छा गेंद था। इस बार पहला रन कंप्लीट होगा, दूसरे की कॉल जरूर दी जाएगी, लेकिन एक पर इन्हिसार किया जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कोई वीक लिंक मौजूद नहीं है। वीक लिंक से मुराद ये है कि कोई हल्का बॉलर इस बॉलिंग लाइन अप में मौजूद नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक अभी मौजूद है इस ट्विन सिटी के सबसे डेथ के स्पेशलिस्ट बॉलर हैदर। बिल्कुल, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, नो डाउट, आप ये कह सकते हैं। इस वक्त आप कैसे एक बार फिर से अपनी बॉलिंग के निशान पर। अच्छा गेंद था और इसको खूबसूरत तरीके के साथ प्लेस किया है। डीप कवर पर फील्डर तैनात शाहजेब इस गेंद को थ्रो करेंगे और इसी आसना में 11 ओवर जो है खेल मुकम्मल हो चुका है। 11 ओवर के खेल मुकम्मल होने के बाद 78 रन पर 5 विकेट के नुकसान पे 78 for 5, 11 ओवर कंप्लीटेड। 11 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद 5 विकेट्स का नुकसान उठाने के बाद स्पार्टन्स ने बना रखे हैं 78, ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर के हिसाब से। अगर इसी रेशो के साथ, इसी रफ्तार के साथ जाएंगे तो ऑलमोस्ट 140-145 के अराउंड फिनिश करेंगे, लेकिन वो फिनिश करना चाहेंगे 170-180 के अराउंड। बिलाल भाई, दो ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम मैं नहीं भूलूंगा, समीर और सगीर। ये दो वो शख्सियत हैं जिनकी बदौलत आपको ये पिचेस जो है रेडी मिलती हैं पूरे टूर्नामेंट में, कमाल की पिचेस। आमिर, बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस पूरे इवेंट्स की जान होंगे। इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनका किरदार कैमरे के सामने लोगों से बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हर किसी का अपना अपना हिस्सा है, अपनी अपनी काविश है, और तमामी अमला, तमामी स्टाफ काबिल सताइश है, तारीफ़ के मुस्तहिक हैं ये लोग जिन्होंने इतने खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया इस ट्विन सिटी में। शिराज इस बार बिटवीन द विकेट से आए हैं और कट किया है साथ ने। गेंद यहाँ पे डॉट होगी। इस डॉट के साथ 11.279 पर अब तक 5 नुकसान है। साथ टाइम लेते हैं, लेकिन जब सेट हो जाते हैं तो फिर रन्स का अंबार लगा देते हैं।